बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अल्लाह ताला की रहमत से ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, आज की ना ही कोई ख़बर है। आज की वीडियो दो हस्तियों पर होने वाली है, जिनका नाम मास्टर जाबिर हुसैन बंगश है और दूसरे का नाम नौमान गुरमानी साहब है। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बेल आइकॉन के ऊपर ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं मास्टर जाबिर हुसैन बंगश साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मास्टर जाबिर हुसैन बंगश साहब, मैं आपका एहसानमंद हूँ और आपने माशाल्लाह मुझे सपोर्ट किया, बेइंतहा आपने सपोर्ट की मुझे, और आपका एक मुझ पर एहसान है। देखें ना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो किसी को सपोर्ट नहीं करते, किसी की वीडियो अपनी कम्युनिटी में नहीं लगाते, और माशाल्लाह आपने तो वीडियो लगाई है बिना कुछ कहे। मैंने तो आपको एक बार कहा, आपने बस ना नहीं किया। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे इंसान हैं और दूसरों की मदद करते हैं। देखें, जो इंसान दूसरों की मदद करता है अल्लाह ताला को वो पसंद होता है, और अल्लाह ताला उस इंसान को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मैं जनाब आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे बेइंतहा सपोर्ट किया, मैं आपका एहसानमंद हूँ। यानी कि जनाब आप पर जान देने को जी चाहता है। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है ना आप। देखें, एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ अच्छाई करता है तो दूसरे इंसान का भी दिल करता है, यानी कि खुश हो जाता है। दूसरे इंसान का भी दिल करता है कि बहुत, यानी कि खुश हो जाता है इंसान। मैं क्या कहूँ, खुशी की इंतहा नहीं रहती। और मास्टर जाबिर हुसैन बंगश साहब, आपका बेहद शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। माशाल्लाह आप अच्छे अखलाक के मालिक हैं। देखें, जब एक मिसाल दे देता हूँ, कुछ लोग घने दरख्त की मांद होते हैं। जी हाँ, कुछ लोग घने दरख्त की मांद होते हैं और दूसरे लोग होते हैं जो वो उस घने दरख्त की छाँव से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। जब उन्हें यानी कि धूप लगती है तो उनकी उस घने दरख्त की, उस घने पेड़ की छाँव के नीचे आकर यानी कि राहत लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। और कुछ लोग उस घने दरख्त का यानी कि फल खाते हैं। माशाल्लाह, यानी कि ये मेरी छोटी सी बात को समझने वाले समझ चुके होंगे। उसके बाद मेरा उस्ताद है जो नौमान गुरमानी साहब, जनाब आपका भी बेहद शुक्रिया। मैं आप दोनों का एहसानमंद हूँ और मेरे लिए दोनों उस्ताद हैं, क्योंकि मास्टर जाबिर हुसैन बंगश साहब भी मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और उनका भी बेहद शुक्रिया। और नौमान गुरमानी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। और आखिर में मैं आप तमाम दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने माँ बाप की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, उनसे गुजारिश है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें। देखें, जब हम छोटे होते हैं, हमारे बचपन में हमारा माँ बाप ही हमें जिनके चलना सिखाता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से गुस्से से बात करते हैं, तो हमारे माँ बाप का कहा नहीं मानते। यार, अपने माँ बाप की इज़्ज़त क्या करें, अपने माँ बाप की ज़रूरियात का ख्याल क्या करें, ताकि अल्लाह ताला की पाक ज़ात आप पर राज़ी हो और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें यानी कि बिछाए रखे। आपसे गुजारिश है, आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त ज़रूर किया करें, क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। आप तो नौजवान हैं, आप समझा करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा करें। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।